तो स्वागत है एक बार फिर पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जैसा कि बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी क्लास 10th की कि सर आप हमारा भी कुछ कराइए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक टॉपिक पूरा ही खत्म कर दूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। सभी क्लास 10th के बच्चे, चाहे वो किसी भी मीडियम के हों, हिंदी या इंग्लिश, मैं दोनों में आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ही जो वीडियो हमारा रहेगा, ये एक ही वीडियो में मैं इसको पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जो हमारा ये तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारा दूसरे वीडियो में रहेगा, इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले बातों को लंबा ना खींचते हुए मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक बता दूं बेटा। बेसिक में इसमें एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने हाइपोटेनियस, अर्थात हिंदी उसकी होगी कर्ण, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, और बेस, बेस का मतलब हो गया आधार। जब आप किसी ग्राउंड में, खेलने वाले ग्राउंड में हम लोग जाते हैं शाम को, तो आप देखते हैं कि उस पर झूले लगे होते हैं ग्राउंड में और बच्चे फिसल रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए रामू है और रामू यहां बैठा है और रामू ये स्लाइड करता हुआ कहां आ गया? नीचे। तो रामू जिस पोजीशन में स्लाइड कर रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, यानी कर्ण पर वो फिसल रहा है। जितने फॉर्मूले आपको इसमें कराए जाएं आप सिर्फ उतने ही फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम तीन चीजें के बारे में जानेंगे, साइन, कॉस और टेन। ये हमारे कौन है? ये हमारे दोस्त हैं। और दुश्मन जो है, एनिमी, वो इसका अपोजिट होगा कोसेक, इसका अपोजिट होगा सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। अपोजिट का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं साइन, जैसे मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में नाम देते हैं ए सी बी, तो अगर मैं साइन बी नाम दूं तो अगर इस एंगल का मतलब हो गया बेटा बी। हालांकि अभी आपको इसको ज्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं है, जितना समझाते जाए स्लोली स्लोली आप उसको गेन करते जाएं। तो साइन बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रिप्रेजेंटेशन मैं पी से देता हूं, हाइपोटेनियस का मैं एच से, और इसका बी से। तो साइन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर साइन भी इतना है तो कोसेक भी कितना होगा? कोसेक भी मैंने लिखा दुश्मन, यानी इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी एच अपॉन पी बोलेंगे हम लोग। तो इन दोनों से हमें एक रिलेशन की प्राप्ति होगी। वी गॉट अ इनवर्स रिलेशन ऑफ साइन बी, दैट इज 1 अपॉन कोसेक बी। इसी तरीके से हम लोग कॉस बी को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन सेक बी। इसी तरीके से हम लोग टेन बी को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन कॉट बी। यानी ये इनवर्स रिलेशन है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी इसको समझने में। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको रख करके इसमें कुछ और जो फॉर्मूले हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या समझा? साइन ए, अब बी की जगह पे ए कर लो, कोई इफेक्ट नहीं है। साइन ए किसका हो गया अपोजिट? कोसेक ए का। सेक, या ऐसा करिए कॉस ए, कॉस ए किसका हो गया? सेक ए का। और टेन ए कितना हो गया? 1 अपॉन कॉट ए। ये हमारे पास मेन फॉर्मूले हैं। ठीक है। अब
हम फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस बार हम लिखते हैं ए बी सी और एंगल ए को रिप्रेजेंटेशन हम इससे कराते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था अभी ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो यहां से आपके पास 3 ही फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। साइन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। मुझे कोसेक से मतलब नहीं है, कोसेक जैसे ही आएगा मैं उसे कन्वर्ट कर लूंगा एच अपॉन पी में। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। इसी तरीके से लास्ट टेन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ये 3 फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। बाकी इनकी जो 3 दुश्मन है उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान देंगे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम इन तीनों को बेटा आइडेंटिटीज बोलते हैं, यानी सर्व समीकरण। ठीक है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, इन तीनों को आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद 2 चीजें और आपको ध्यान देनी है कि जैसे मान लीजिए हम रेशो देखते हैं कि टेन ए का रेशो, ये फॉर्मूला है, तो ये होता है हमेशा साइन ए अपॉन कॉस ए। और एक फॉर्मूला और है कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है हमारी इसकी टेबल। मैं आपको टेबल बनाना सिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। टेबल में मैं 3 ही की बनाऊंगा। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इधर मैंने लिखा साइन, कॉस और टेन। ठीक, किसी भी काम की स्टार्टिंग बेटा कहां से होती है? किसी भी काम की स्टार्टिंग हम लोग जानते हैं, इनिशियल स्टार्टिंग हम लोग 0 से ही करते हैं। जब हमें कुछ नहीं आता तो हम कहते हैं ना 0 तो आता है। तो हम क्या करेंगे, सबके आगे एक डंडा खींचेंगे इस तरीके से। यहां पर 0, 0 के बाद 1, अब सब में ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, 4, 4, 4 और 4। ये टेबल बनाना है, बाद में आपको याद भी हो जाएगी। सब पे अंडर रूट लगा दीजिए और उसके बाद इक्वल टू का साइन। फिर समझिए, पहले 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड, अंडर रूट लगाना है, सबकी वैल्यू लिख देनी है। अब आप देखिए, किसी भी डिजिट के अगर ऊपर 0 है तो इसका मतलब वो पूरी डिजिट कैसी है, 0 है। रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 4 की 2, यहां काट लीजिए 2, तो 1 की 1 और रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब रूट 3 आ जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा और 4 1 जा 4 यानी 1 आ जाएगा। अब कॉस क्या है? कॉस कहता है हम तो अमिताभ बच्चन हैं, जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसका मतलब जहां तुम खत्म हो गए हम वहां से शुरू होंगे। ये बहुत ही प्राउडली व्यक्ति है कॉस। तो इसने कहा तुम 1 पे खत्म होते हो, हम 1 से शुरू होंगे। इसके बाद कौन है, रूट 3/2। इसके बाद कौन है, ये वो वैल्यू है 45, वो वैल्यू है जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस और साइन दोनों बराबर होते हैं। 60 पे
1 अपॉन 2, और इसके बाद जब ये शुरू 0 से हो रहा था तो ये 0 पे खत्म होगा। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan किसका रेशो है, साइन ऊपर और कॉस नीचे। तो साइन ऊपर कॉस नीचे, इट मीन्स जो भी आए भी देखते हैं, 1 अपॉन 2 √3 अपॉन 2, 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 √3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 0। अब आप देखिए किसी भी डिजिट के अगर नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है, तो आप देखते हैं 0 आता है। 2 से 2 काट लीजिए, 1 अपॉन √3। अब √2 से √2 काट लीजिए, 1 अपॉन 1, 2 से 2 काटेंगे √3। और किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लड्डू है, मम्मी ने कहा बेटा लो लड्डू खा लो, लड्डू आपके हाथ से या टेबल पर रखा था, वो नीचे गिर गया। तो जो लड्डू टेबल पे गिर गया तो मम्मी ने क्या कहा, बेटा इसे मत खाना, बेटा इसे मत खाना, मैं आपको दूसरा लड्डू देती हूं। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे कि अगर एक लड्डू आपका नीचे गिर गया है इस टेबल से, तो इसका मतलब अब 2 लड्डू होने वाले हैं, यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इनफाइनाइट याद रखें या अपरिभाषित, यानी किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 है तो ये मान लीजिए कि वो अपरिभाषित है। इतना आप लोग नोट करें। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चनों की संख्या 11 टोटल। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। मतलब एक ट्राइंगल ABC में, एक ट्राइंगल, आपको क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूं। एक ट्राइंगल है जो ABC है और 90 डिग्री है, राइट एंगल है B पर। मैं बोल तो रहा ही हूं, बोलते बोलते लिख भी सकते हैं आप लोग। इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B, AB is equals to 24 and BC is equals to 7, then determine। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड या डिटरमाइन एक ही बात है। पहला आपको पता करना है साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरे नंबर पे आपको पता करना है साइन सी कॉमा कॉस सी। अब सबसे पहला काम हम लोग इसको x मान लेते हैं और पाइथागोरस यूज करते हैं। पाइथागोरस क्लास 9th में आपको बता दी गई होगी। इसका मतलब होता था, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कहते थे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कितना बनेगा, 24 की 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 प्लस 49, और ये जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 625। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी 25, यानी जो हमारे पास कर्ण आ गया वो 25 आ गया। ठीक है, अब सबसे पहला काम, C हमारा जमीन पर है, हम उसी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा जो जमीन पर हो यानी बेस पर हो। तभी हमारे लिए ये क्या इसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले सेकंड पार्ट इसका पहले करूंगा क्योंकि मुझे बेस मिल गया है, C हमारा बेस पर है। तो ऐसे केस में बेटा साइन C की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 24, यानी P अपॉन H, दैट मीन्स 24 अपॉन 25। इसी तरीके से cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी B अपॉन H, इट मीन्स 7 अपॉन 25। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट सर कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या करो, रस्सी लाओ और ए पे बांध के इसको खींचना शुरू करो। जब आप ए वाली साइड से इसको खींचना शुरू करोगे तो क्या होगा, सी ऊपर उठना शुरू होगा,
जब c ऊपर उठेगा तो कहानी कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा। a अब यहां आ गया है, b तो हमारा 90 पे कांस्टेंट है और c हमारा अब हवा में है। जो हमारा जमीन पे आ जाता है हम उसी की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, BC की वैल्यू अब कितनी है। अब जो 7 है वो ऊपर पहुंच गया है, 24 है वो बेस में आ गया है और हाइपोटेनियस अपनी वैसी ही जगह पे विद्यमान है। अब आप लोग यहां से साइन ए निकालें, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/25। फॉर्मूला मैं वही यूज कर रहा हूं और कॉसे की वैल्यू हमारे पास आ गई है 24/25। ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं। आप आंसर की अगर मिलाएंगे, हो सकता है मैं बी ए यहां कर दूं और सी यहां कर दूं तो वैल्यू बदल जाएंगे, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर वैसे ही आने वाले हैं। आप इसे नोट करें। इसके बाद मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दी हुई है जो है इस तरीके से, इस टाइप की फिगर है हमारे पास और लिखा हुआ है ये 12 है, ये 13 है। बार बार मैं पाइथागोरस नहीं लगाऊंगा, एक बार बता दिया काफी है। आप लोग घर पे पाइथागोरस का खूब प्रैक्टिस करें। कह रहे हैं कि tan p माइनस cot p, क्या फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। tan p माइनस cot p, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें हम जो करने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि P हमारा क्या जमीन पे है या नहीं है, और P हमारा हवा में है। दूसरी बात, जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब हम अगर इसको बेटा यहां से पकड़ के रस्सी बांध के खींचना शुरू कर दें, ठीक है, तो खींचना जब शुरू करेंगे तो कहानी ऐसी हो जाएगी, P तो नीचे आ जाएगा, Q हमारा 90 है, R हमारा हवा में चला गया। अब आप देखिए PQ कितना है, PQ आपके पास 12 है, QR आपके पास 5 है और ये 13 है। आपको निकालना था क्या, tan p की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12 माइनस cot p, cot 10 का उल्टा होता है 12/5। एलसीएम कितना हो गया 60, तो ये आ गया 25 माइनस 144, ठीक है। tan p माइनस cot p की जो वैल्यू आई है वह आई है हमारे पास कितनी आई है, माइनस में वैल्यू आ रही है। कोई बात नहीं, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लमसम। अच्छा एक चीज और है यहां पर, एक सेकंड मैं इसे चेक करता हूं, तब तक आप लोग इसे नोट करें। हाँ मैंने ये चेक कर लिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट मैंने लिख दिया है, इसको जरा दोबारा से देख लीजिए आप लोग। मैंने यहां पे p की जगह पे r होगा, cot r, तो tan p की वैल्यू कितनी होगी 5/12 माइनस cot r हम बेटा यहां से निकाल देंगे क्योंकि हमने ये रफ थोड़ी किया, ये जमीन पे है यार, तो cot r की वैल्यू कितनी होगी 5/12। अब आप देखेंगे कि जो वैल्यू हमने लगाई वो इससे ये कट जाएगी, तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0। आप इसे नोट करें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन तुरंत आपके सामने आ रहा है। इस बार मैंने बेटा 2 क्वेश्चन इकट्ठे लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इफ sin a is equals to 3/4 then find the value of cos a and tan a। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं sin a के लिए हम क्या करेंगे, अब कोशिश बेटा यही करेंगे कि जो a एंगल है वह हमारा जमीन पे होना चाहिए। इसके बाद हम b लिखेंगे, इसके बाद हम c लिखेंगे। आप लोग क्या जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, यानी ये 3 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो 4 का स्क्वायर 16 में से 3 का स्क्वायर 9 को हम कम करेंगे तो 7 बचेगा, और 7 का मतलब √7। आप लोग पाइथागोरस की प्रैक्टिस, जैसे मैं कह चुका हूं, पूरी एक्सरसाइज में यूज होगी। आप लोग घर पे खुद प्रैक्टिस करें, ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करें, पाइथागोरस से सिखा दूंगा मैं एक दिन में आपको। इसके बाद हमसे पूछिए 2 चीजें, पहले नंबर पे cos a, दूसरे नंबर पे tan a। तो बेटा cos a के लिए हम क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी √7/4 आंसर, और इसके बाद tan a के लिए क्या करेंगे √3/7 इसका आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा,
लिखा है 15 cot A is equals to 8, then find sin A and sec A। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं 15 को इस 8 के नीचे लिख दूं तो cot A की कितनी वैल्यू हो गई 8/15। हम cot A हमारा दुश्मन है, तो दोस्त कौन है cot A का, tan A। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वीडियो को आप शुरू से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इस चीज को कि tan A हमारा क्या होता है, cot का अपोजिट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पलटने जा रहे हैं, 15/8 लिख दिया मैंने। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, ये एंगल ABC। याद रखिएगा जो एंगल दिया हो वो जमीन पर रखना है आपको, बस हवा में नहीं लटकाना उसे। अब ये क्या हो गया 15/8। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। जब दोनों को बेटा ऐड करेंगे 225 और 64 तो आएगा 289, और 289 किसका होता है 17 का होता है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, साइन ए। भाई मैंने क्या किया, 17 मैंने कैसे निकाला, पाइथागोरस यूज कर ली, सिंपल है। तो साइन ए की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 15/17 आंसर। इसके बाद सेक ए, हम नहीं जानते सेक ए क्या होता है, हम तो कॉसे को जानते हैं। तो कॉसे कितना होगा 8/17, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप इसको पलट के लिखेंगे तो 17/8, तो हमारा दूसरा आंसर आ गया। मतलब साफ है, अगर कोसेक ए पूछा तो साइन की वैल्यू लगा दो, सेक ए पूछे तो कॉस की वैल्यू लगा दो, सिंपल है ना। तो आप इसे नोट करें, आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने और नोट कर दिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इनको जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले लिखा है sec थीटा इज इक्वल्स टू, sec हमारा दुश्मन है, पहली बात sec को हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, cos थीटा में। और जैसे बेटा cos थीटा आएगा वैसे ये पलट जाएगा 12/13, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद तुरंत एक ट्राइंगल बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे ABC। अब एक नया चीज का इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे सामने, यानी थीटा का जन्म हो गया। अब आप एक ही जगह पे यहाँ पे एंगल थीटा कर दो, यानी एंगल ए बराबर एंगल थीटा हो गया। कोई फर्क नहीं, अंदर लिखे चाहे बाहर लिखे, एंगल रिप्रेजेंटेशन वो दे रहा है आपको। इट मींस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट ऑल टी रेशियोस, यानी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो आप सब बता दो। तो बेटा दो तो हमने बता दिए, बचे कौन, 4। पहला साइन थीटा, कॉस हो गया, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, और कॉस का साइन का उल्टा कोसेक थीटा। यही 4 तो बचे। क्या आप लोग नहीं बता सकते, अब पाइथागोरस यूज करके हम अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस लगाते ही 5 आ गया। अब आप बताओ साइन थीटा लिखें चाहे एंगल ए लिखें, बात तो एक ही है। तो अगर यहाँ ए होता तो आप क्या करते, 5/13 करते, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता। तो हमने वही तो करना है थीटा के लिए भी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस 5/12। कॉट की वैल्यू अपोजिट होगी इसकी, 12/5, और इसकी अपोजिट ये होगी, यानी 5/13 की जगह पर कितना आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा। कितना सिंपल है। मतलब ये है कि अगर आपने 3 रेशियो पे मेहनत कर ली, साइन, कॉस और टेन, तो आप अपोजिट कर करके सारे क्वेश्चनों को अपने आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, देन शो दैट। तब हमें ये शो करना है कि बराबर होंगे। हम कोई एक राइट एंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद हमने इसका नामकरण किया है ए बी और सी से, यही इसका एंगल ए है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें कहा है कि ए और बी एक्यूट है, ए और बी एक्यूट है, इसका मतलब मुझे सी को 90 दिखाना होगा। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल ए और बी न्यून कोण है, एक्यूट का मतलब क्या है, 90 से छोटा। और सी इस केस में क्या हो गया, फिर सी 90 हो गया, सी को छोड़ दो, यानी ए और बी आपके न्यून कोण यानी 90 से कम है, पहली चीज। अब हमारे पास बेटा गिवन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। गिवन है हमारे पास cos A इज इक्वल्स टू cos B। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए और पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको देनी है। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है,
आप बैक करके देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा उस चीज को क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखिए cos A बराबर cos B हो गया है, तो cos A की वैल्यू होगी कितनी, हम वही वैल्यू हम बेटा लिखने जा रहे हैं। यानी अगर हम इसको बोलें तो बेस होगा ये, परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेनियस होगा ये, तीन चीजें। cos A की वैल्यू कितनी होगी, cos A की वैल्यू के लिए A हमारा जमीन पर है ना, तो cos A जब जमीन पे है तो इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पे लिखा हुआ है बी एंगल, तो बी का मतलब अगर मैं इसको खींच के जमीन पे कर लेता तो अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बना देता हूं, बी हमारा यहां आ गया, ए ऊपर है, सी अब भी 90 पर है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें तो cos A की दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, जैसे आप लिख सकते हैं AC अपॉन AB, ठीक है। अब आप cos B की वैल्यू देखिए, B हमारा जमीन पे आ गया, हमने खींच लिया रस्सी बांध के इधर से, ठीक है। जो जब B जमीन पे आ गया तो हम cos B की वैल्यू क्या लिखेंगे, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। यहां तक कोई डाउट? हम कौन सा फॉर्मूला, इसको ध्यान से समझिए, हम लगा रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों ट्राइंगल आपके सामने हैं, ठीक है। इसके लिए ये वाला बेस B, इसके लिए ये वाला A बेस हो गया। तो ऐसे केस में AB से AB हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा AC इज इक्वल्स टू BC। अब आप बताओ, आपने क्लास 9th 8th में आइसोसेल्स यानी समद्विबाहु पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। अगर उसकी दो भुजाएं बेटा बराबर होती हैं, दो साइड बराबर होती थी, तो उसके जो एंगल होते थे, यानी एंगल 1 और 2 अगर हम नाम दें तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक बात बताओ कि AC के सामने है कौन सा एंगल, यानी AC के सामने है एंगल B, और बेटा BC के सामने कौन सा एंगल है, BC के सामने है एंगल A, और यही हमें क्या था, प्रूव करना था। आप चेक कर लीजिए कि जो हमें प्रूव करना था, दो साइडें बराबर दो एंगल, ठीक है। इसको आप नोट करें ध्यान से। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नोट कर दिए हैं यहां पर, इन दोनों को आपको बड़ी ही सावधानी के साथ देखना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें लिखा है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अगर मैं बेटा यहाँ पे cot की जगह पे tan थीटा कर दूं तो 8/7। कोई डाउट? छोटा सा ट्राइंगल, 8/7 का मतलब 8/7। अब हम बेटा 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, पाइथागोरस लगा रहे हैं 64, और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 3, यानी 113, ठीक है, 113। तो ये जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में 113 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इवेल्युएट करनी है दो वैल्यू। इन दोनों को इवेल्युएशन का मतलब होता है कि आप इनकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार ऐड लिखा है बेटा, चीजें नहीं बदली, बन साइन, बीच में प्लस बीच में माइनस, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। आपने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे भी सेम हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ये एंगल थीटा हो गया है, ठीक है। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट? बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां से भूत आ गया,
एकदम से कैसे बता दिया सर ने? तो बेटा हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी अगर मैं बेटा साइन को उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं एक बार कॉस को उधर ले जाऊं तो दोनों वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। तो इसका मतलब, और मैंने अभी क्या बताया था आपको कि कॉस और साइन किसका रेशियो होता है बेटा? कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या कॉट स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं। अब आप देखिए जो पार्ट 1 है वह भी क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। और पार्ट 2 क्या है? वह भी क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि अब हम 2 की जगह पे बेटा कितने क्वेश्चन करेंगे? हम केवल एक ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम अब 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई। लेकिन ये दोनों है तो हमारे दुश्मन। क्या मैं कॉट को चेंज कर सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा में? तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। टेन थीटा का क्यों ना मैं होल स्क्वायर कर दूं, और टेन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस भी हमारी बेकार हो गई। हालांकि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होगा इस हाइपोटेनियस जो आपने निकाल लिया। कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया। 10 की वैल्यू क्या होगी? 8/7 का होल स्क्वायर। इट मींस 64/49 इसका आंसर होगा। दोनों ही पार्ट का आंसर होगा ये, यानी फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी। इसके बाद एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो cot A की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? यहां से 4/3। कॉट हमारा कैसा है? दोस्त है दुश्मन? दुश्मन। तो tan A की वैल्यू निकालो तुरंत। tan A की कितनी हो गई? 3/4। तुरंत छोटा सा ट्राइंगल 3/4, तो यहां 5। आपसे क्या पूछा गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ रही हैं, बराबर आ रही हैं? यदि हाँ तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो फिर कितनी आ रही है? मतलब ये है कि आ भी रही है बराबर या नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है? दोनों में वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं। क्या है बेटा? 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 कितना होगा? 3/4। 3/4 का जब आप स्क्वायर करेंगे और नीचे प्लस में कर दीजिए, 3/4 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 9/16। और यहां कितना आ जाएगा? 1 प्लस 9/16 बराबर लगाइए। एलसीएम 16 आ गया, तो 16 में से 9 गए 7, और 16 और 9 25, नीचे 16, 16 से 16 कट गया, आपका आंसर आ गया आपका 7/25। अब यही तो अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल ए के अकॉर्डिंग कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? यहाँ कॉस ए का स्क्वायर है ना, तो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस बीच में है, साइन स्क्वायर है, इसका मतलब 3/5 का होल स्क्वायर बराबर लगाइए। 4/5 का मतलब 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम कितना है? 25। 16 माइनस 9 17। आप देखिए कि दोनों, सॉरी 7, दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज कैसी आ गई? बराबर आ गई। आप लोग क्या लिखेंगे अब? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, इसको नोट करें जल्दी से। इसके बाद हम ले रहे हैं इसके 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो राइट एंगल है बी पर बेटा, और हमसे जो वैल्यूज उसने पूछी हैं क्वेश्चन में वह है 1/√3। 10 की वैल्यू दे रखी है उसने 10 ए, और हमसे कहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मैं एक क्वेश्चन इसका एक पार्ट करूंगा, दूसरा पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे। सबसे पहला काम, साइन ए हमारा जमीन पर है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यहां लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√3। √3 का स्क्वायर करिए 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 आएगा। 4 का अगर रूट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस आसान हो गई। इसके बाद आपसे पूछा है साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, ए हमारा जमीन पर है 1/2। कॉस सी, अब यहां पे देखिए आपको मन ही मना बार बार रस्सी डाल के आप खींचेंगे, 2 ट्राइंगल बनाएंगे, टाइम लगेगा। यहीं से मान लीजिए कि ये बेस हो गया है और ये परपेंडिकुलर हो गया है, तो अगर ऐसे केस में कॉस सी होगा तो वो कितना होगा 1/2 होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इनटू में 1/2। अब कॉस ए देखो √3/2, साइन सी देखो √3/2 कर लेंगे ना आप लोग भाई। कॉस ए के लिए अब ये बेस हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया। साइन सी के लिए ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इट मींस आप लोग इसकी वैल्यू जब लगाएंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, √3 की √3 से 3, 2 की 2 से 4, एलसीएम 4, 1 और 3 4, 4 से 4 1 आंसर। दूसरा वाला पार्ट सेम है। आप लोगों को दिक्कत आए तो आप जमीन पे बना के 2 ट्राइंगल बना लीजिएगा, तब आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा करा। क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट, क्योंकि 11th हमारा ट्रू फॉल्स है, तो इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR बनाएंगे जिसमें राइट एंगल किस पे है, Q पे बना लीजिए आप लोग। तो P या P आप इधर रख लीजिए, अच्छा रहेगा, PQ और R। मैंने P इधर क्यों रखा, उसके पीछे वजह है, फाइंड कह रहा है साइन P, कॉस P और टेन P। तो P को बार बार फिर रस्सी बांधो नीचे लाओ, कौन घंटों करे। इससे अच्छा यही है कि आप P को पहले ही जमीन पे ले आओ। अब यहां पर आपको पता है कि PQ आपका 5 है, PQ आपका 5 है, और क्वेश्चन में लिखा है कि PR प्लस बेटा QR इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि PR हमारा बेटा X मान लें, ठीक है, PR को हम क्या मान लें X, तो हम QR कैसे निकाल सकते हैं, हम QR को निकाल सकते हैं 25 माइनस X। यहां तक कोई डाउट? इसमें पाइथागोरस लगा के मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी 25 माइनस X, परपेंडिकुलर यानी X का स्क्वायर, बेस यानी 5 का स्क्वायर। मैं चाहता तो 25 भी लिख सकता हूं, लेकिन ठीक है, ए स्क्वायर। अब ए माइनस बी का हम लोग बेटा होल स्क्वायर खोल रहे हैं, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब आप देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आप क्या करें, 50x को उधर ले जाएं और 25 को इधर, तो 625 में से 25 गए तो बचे 600। 50x 0 को खा जाएगा, 12 पंजे 60, यानी x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। यानी अगर आपका x 12 है तो 25 में से जब x को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। हमारी पाइथागोरस भी कंप्लीट हो रही है, 13, 5 और 12, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। क्वेश्चन में कहा गया था साइन P, तो सबसे पहला काम साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, इट मीन्स 12 अपॉन 13। इसके बाद पूछा गया कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मैं रिपीट कर रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन 13, और इसके बाद कहा उसने tan P, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B 12 अपॉन 5। पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको आप नोट करें, ट्रू फॉल्स आप खुद करें घर पे रिवीजन के तौर पर।
एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसके 5 है, मैंने 4 लिख दिए हैं। देखिए आपको अभी मैं मानता हूं कि आपको एकदम से वैल्यूज याद नहीं हुई होंगी, तब तक आप टेबल में पीछे देख के हम लोगों के साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको वो टेबल भी याद हो जानी चाहिए, जिसके बाद आप लोग बिना टेबल को देखे हुए भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट हम इसका करते हैं। साइन 60 मुझे तो याद है, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, सॉरी cos 30 है, cos 30 भी कितना होता है √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2। अब सिंपल कैलकुलेशन है, √3 की √3 से 3, 2 की 2 से 4, 1/4, एलसीएम 4, 3 और 1 4, 4 बन जा 4, आंसर 1। cos 45 जब आप लगाएंगे तो 1/√2। अब देखिए यहाँ पे sec 30 आ गया, हम तो जानते ही नहीं sec हमारा दुश्मन है। आप cos 30 पे जाइए, cos 30 कितना होता है 1/√2, उसको जब आप पलटेंगे तो कितना हो जाएगा √2। ऐसे बेटा cosec 30 कितना हो जाएगा sin 30, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, फिर से करता हूं। sec 30 का मतलब हो गया cos 30, ठीक है, और cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 फिर से समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपका cos 30 है, ये हो गया 1/, कितना sec 30 की वैल्यू। अब आपको sec 30 से मैंने बताई नहीं टेबल, मैंने तो cos बताया आपको, तो cos कितना होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 अगर 1/ sec 30 है, इस तरीके से आपको निकालनी है, तो आप इसको पलट दीजिए, तो 2/√3 किसकी वैल्यू आ गई sec 30 की। आपने इसको पलटा तो आप इसको भी पलटेंगे, तो इसका मतलब 2/√3 कोसेक 30, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना होगा 2, ठीक। अब आप इसको कैलकुलेशन आपको जो है वो करनी है। तो सबसे पहला काम, ऊपर आपका आ गया है 1/√2, नीचे आपके पास आएगा √3 एलसीएम, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 2 + 2√3, ये वाली चीज ऊपर और ये नीचे, इट मीन्स √3/√2 और 2 + 2√3, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसको चेक भी करना है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आंसर इस बार टेलिंग नहीं कर रहा हूं। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, 2 10 45 1 का स्क्वायर 1, cos 30 √3/2, इसका होल स्क्वायर, माइनस sin 60 √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। इट मींस आप इसे इससे काट सकते हैं, आपके पास 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका ओवरऑल आंसर 2 आ गया। इसके बाद ये वाला पार्ट आप लोग देखें, sin 30 कितना होगा 1/2 होगा, tan 45 1 होगा। अब cosec 60 आ गया, sin 60 होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3, ठीक है। sec 30 cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3। cos 60 कितना होगा 1/2, और cot 45 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2√3। आप देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई यानी यहां पर √3 आ जाएगा एलसीएम के अकॉर्डिंग, यहां 1 है बेटा तो यहां दोनों आएंगे 2√3, और यहां पर आएगा 4। इसके बाद फिर से 2√3 एलसीएम, और इसके बाद जब यहां पर आप जाएंगे तो 4 + √3 और प्लस 2√3। अब आप देखेंगे इससे एलसीएम कट जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा, ओवरऑल आपके पास आएगा 2√3 और √3 कितने हो गए, आप √3 को एक समोसा मान लीजिए, तो 2 समोसे और 1 समोसा 3 समोसे, यानी 3√3 -4/, और यहां पर कितना होगा 4 + 3√3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग एक जैसा आ गया, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज चलिए कर देते हैं। रेशनलाइज करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, 4 + 3√3 और 4 - 3√3, ठीक है। ये रेशनलाइज हो गया, माइनस वाले से प्लस वाले से ही करेंगे हम लोग यहाँ पर,
तो नीचे होल, लेकिन आप रहने दीजिए, चाहे तो अब हो गया तो रहने दीजिए, कर लीजिए। इसका तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अब यहां पे एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो आप चाहें तो आंसर यहीं छोड़ दें, लेकिन अब आप लिख ही रहे हैं तो पूरा माइनस कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स -16 और ये 9 3 27, 4 प्लस, मुझे लगता है आंसर वहीं पे आ गया होगा। और आगे बढ़ेंगे तो सच 1 जो 1 माइनस माइनस प्लस 11/4 प्लस 3√3। मैं इसका आंसर चेक करता हूं, आप लोग इसे नोट करें, ठीक है। आप लोग वहां भी इसको छोड़ सकते हैं जहां पर मैंने छोड़ाने को आपसे कहा। इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है, इसमें चारों पार्ट मैंने लिख दिए, चारों ऑप्शनल पार्ट है बेटा, और आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ इसको करा देंगे। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर में हमने ऊपर वाला रेशनलाइज किया, आप लोग क्या करेंगे, नीचे वाला रेशनलाइज कर लें, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हालांकि वो अनइम्पोर्टेंट भी था। आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं कि वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल वो उन्हीं क्वेश्चनों को कर भी दूंगा, ठीक है। आप लोग उसे होमवर्क मान लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। वैसे उनमें ऐसा कुछ है नहीं, केवल लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए, और अगर मुझे समय मिलेगा यानी टाइम मेरे पास होगा तो मैं लास्ट में उसको फिर रिवाइज करा दूंगा कि क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शनल आपका क्वेश्चन है, 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, वैल्यू लगा के 2 10 30 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, ये आ गया 2 अपॉन √3, ये आ जाएगा 3 बन जाए 3 और 1 4 अपॉन 3, ठीक है। अब आप देखिए 2 से ये कट जाएगा 2, और आपके पास ये √3 ऊपर पहुंचेगा यानी √3, और नीचे आपके आ जाएंगे 2 √3, सॉरी ऊपर 3 पहुंचेगा। अब इसके बाद आप क्या करें, फिर से रेशनलाइज कर लें, √3, ये हो गया √3, ठीक है। केवल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, जो आप खुद करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगी। तो अब हम लोग जो हमारी वैल्यू आई है वह आई है √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू इनमें से होती है, आप देखेंगे कि √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन 10 45 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर कर दें तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 से 1 कट जाएगा 0, तो 0 लगा दीजिए। अब इसमें देखिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए, साइन में 2a है, अगर मैं a को 0 कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। इट मींस इसका a सही होगा। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन फोर्थ है, 2 10 30 का मतलब 1 अपॉन √3, और बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 तो 1 अपॉन 3। अभी किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 अपॉन √3, ये कितना आ जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 3, 2 से 2 कट गया बेटा, ये वाला 3 ऊपर जाएगा और नीचे वाला √3 नीचे आएगा। रेशनलाइज कर लीजिए, √3 3 से 3 कट गया, यानी हमारे पास जो बचा है वह है √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, इसे आप नोट करें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है 10a plus b is equals to √3 and 10a minus b is equals to 1 upon √3, then find a and b, कि a and b कितना होगा। अब आप खुद सोचिए, इधर आपका 10 है, इधर वैल्यू है, इधर आपका 10 है, इधर वैल्यू है, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और बेटा उसमें आपको वैल्यू लगा के लिखनी है, और उसमें कुछ नहीं करना, बहुत विशेष चीज नहीं है, इसलिए मैंने उनको 5th पार्ट मैंने उसका छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप देखिए इधर आपका 10 है, इधर 10 बनाना है, तो आप इसे तो ऐसे ही लिख दीजिए कि 10a plus b is equals to √3 में 10 कब होगा, 10 60 पे होगा।
तो आप क्या लिखेंगे, tan 60। ऐसे बेटा tan a माइनस बी में 1/√3 tan में टेबल में कब आता है, tan 30 पे आता है। ठीक, अब आप देखिए कि अगर आप tan से tan को वेनिश कर दें, खत्म कर दें, तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है, यहां से 60 आती है, और a माइनस बी की वैल्यू 30 आती है। डिग्री आप हटा दें। अब आप देखें, अगर मैं यहां इक्वेशन 1 इसे 2 मान लूं और इसके नीचे 2 को लिख दूं, तो मेरे पास एडिंग करने पर y एडिंग 1 and 2, जब मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो मेरा b से b कट जाएगा, मुझे मिलेगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 45। अगर a 45 है तो यहां पर आप वैल्यू लगा दीजिए 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, b को उधर भेजिए, 30 को इधर लाइए, 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू b, 45 माइनस 30 दैट इज 15, यानी हमारे पास a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 होगी। इसे आप नोट करें। ये हमारी अगली जो उसका क्वेश्चन नंबर 4 है वह भी ट्रू फॉल्स है, इसे आप घर पे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगली एक्सरसाइज ले रहा हूं, अगली एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट मैंने लिख दिए हैं। ये बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें कुछ फॉर्मूले नए आ गए हैं, जैसे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बस आपको परिवर्तन देखना है कि cos किस में चेंज होता है, 90 माइनस हो जाए तो साइन में, साइन किस में चेंज होता है तो cos में चेंज होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। बस ये फॉर्मूले इस पूरे एक्सरसाइज में लगेंगे और बड़ी ही आसानी के साथ इसको आप देख रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से समझ लेंगे। क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। देखिए, इसमें अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है। आप किसी एक को परिवर्तन करेंगे, दोनों को परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, किसी एक को चेंज करें, दोनों को चेंज ना करें। मान लीजिए कि मैं नीचे चेंज करूंगा, ऊपर नहीं करूंगा, तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, साइन 18। अब देखिए नीचे ध्यान से, cos 90 माइनस फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला, ये याद रखिएगा। जो दूसरा एंगल हो आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और चेक जरूर करेंगे। मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूं, इस वाले को चेक जरूर करेंगे, क्या ये 72 बनेगा। 90 माइनस 18 72 ही बनेगा। पहला क्वेश्चन है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखिए, साइन 18 साइन 18 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब थीटा का मतलब कितना है, 18 डिग्री, तो यहां पे कितना हो जाएगा, साइन 18 डिग्री। आप इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, 1। अब आप देखिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है और अगर ये दोनों अपोजिट हैं, तो याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वह कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका बड़ा ध्यान रखना हम लोगों को। अब मैं ऊपर वाले में चेंज करने जा रहा हूं। मैंने लिखा cot 64 जो का त्यों, क्वेश्चन करना भी तो है। अब मैं क्या करूंगा, 10, ठीक है, और रेड पेन से आपको दिखाऊंगा 90 माइनस नीचे वाला। ठीक है, अब आप इसको चेक करिए, क्या ये 26 होगा। 90 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 होगा। अब आप फॉर्मूले पे जाइए, tan 90 माइनस थीटा क्या है, cot थीटा है, थीटा आपका ये है,
तो इसका मतलब cot 64, ये कितना आ जाएगा cot 64, इसे इससे काट लीजिए, आंसर 1। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। सपोज हम पहला वाला ही चेंज करना चाहते हैं, तो cos 90 माइनस दूसरा वाला का मतलब 42, और चेक कर लीजिए क्या ये 48 होगा। 90 माइनस 42 48 हो गया, यानी मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, ठीक है, हाँ या ना। अब मैं अगर इसकी जगह पे बेटा ये लिख सकता हूं, और बाकी मुझे चेंज नहीं करना है, किसी एक को ही मैंने बताया था चेंज करना। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 42 माइनस साइन 42, काट लेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसे इस बार मैं मान लीजिए दूसरे वाले में चेंज करूंगा, यानी मैंने सीखा कोसेक 31 डिग्री माइनस, मैं लिखता हूं सेक 90 माइनस दूसरा वाला यानी 31। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, कौन सा फॉर्मूला है, कोसेक थीटा। थीटा आपका अगला वाला थीटा होता है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, कोसेक 31, इससे से काट लीजिए, 0 आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट मैंने लिख दिए हैं। लिखा है 1048, 1023, 1042 और 1067। आप जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे 90 के, बस क्वेश्चन खत्म। देखिए 1048 और 1042 को आप इकट्ठा करके लिखिए, तो 1048 और 1042 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में चूंकि पूरा मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है 1023, 1067, आपको एक तो लाना है ना, तो वो RHS हो गई, ये क्या हो गई, LHS हो गई, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अभी इसके बाद देखते हैं, पहले इसको कर लें। जब आपने एक साथ कर लिए तो किसको परिवर्तित करेंगे, इसको या इसको, हम दूसरे वाले को चेंज करेंगे। तो 1048, अब यहां लिख रहे हैं 1090 माइनस दूसरा वाले का मतलब 48, और चेक जरूर करें क्या ये 48 42 बना है या नहीं। ऐसे ही 1023 इंटू 1090 माइनस 23, अब आप सीख गए होंगे कि ये 67 ही बनेगा, आप चेक कर लीजिए। अब आप देखिए 1048, 1090 माइनस थीटा, अभी मैंने रफ कर दिया, आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा होगा, आएगा कॉट थीटा, यानी कॉट 48, 1023 और 1090 माइनस थीटा कॉट 23। 1048 कॉट को हम लिख सकते हैं बेटा, हमारा दुश्मन है, 1/10 कर ले रहे हैं, 1/1048, और 1023 इंटू में आएगा 1/1023। आप इससे उड़ा दीजिए, इससे उड़ा दीजिए, 1 इंटू 1 हमेशा 1 होता है। सेकेंड पार्ट में लिखा है, अब आप इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को जब परिवर्तित करेंगे तब आप क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है cos 38। अब cos 38 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो cos 38 को जब हमने चेंज नहीं किया है तो हम cos 38 को एज इट इज लिखा। cos 52 को हम ये एक काम और कर सकते हैं, क्यों ना हम इन दोनों को ही चेंज कर दें, तो हमारा पूरा कट जाएगा। जरा इसको देखिए, ऊपर इन दोनों से बोलेंगे ही नहीं, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। हमने शुरू वाले से बात नहीं की। अब हम साइन को क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस दूसरा वाला यानी 52, ठीक है। फिर लिख रहे हैं साइन 90 माइनस इसका, अब कौन है कॉम्प्लीमेंट्री, 38, यानी 90 माइनस 38। आप दोनों चेक कर लीजिए। अगली लाइन cos 38, 0 लाना है तो ये LHS हो गई आपकी, तो cos 38 cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos 52 साइन 90 माइनस थीटा cos 38, ये पूरा इससे कट जाएगा, 0 आपका RHS हो गई। दोनों आप नोट कर लीजिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, यानी किसी एक को आपने परिवर्तित किया और आपने 0 कर लिया, इतना नोट। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही मैंने लिख दिए हैं। लिखा है tan 2a is equals to cot a minus 18, then find a।
और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। ये पूरी एक्सरसाइज ही इसी पे बेस्ड है 90 माइनस थीटा वाले। यानी आप वो जो मैंने 6 फॉर्मूले लिखाए थे, अगर आप वो आराम से याद कर लेंगे, रोजाना 4-5 फॉर्मूले अगर आप याद करते हैं तो 2-3 दिन में आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि एक तरफ तो बेटा tan है और दूसरी तरफ कॉट है। सबसे बड़ा झोल है इस क्वेश्चन में और यही सबसे बड़ी परेशानी भी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एक चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं इसे क्या लिखता हूं, मैंने लिखा cot 90 माइनस 2a। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगली ही लाइन में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या हो। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा, cot 90 माइनस 2a, जो क्या होता है cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा। यानी आपको उससे पहले वाली लाइन लिखनी है। यही इस क्वेश्चन का टफ वर्क है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। cot 90 माइनस थीटा ये आपको लिखना है, इसको देखकर दोनों तरफ cot हो गया। अब 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। जब आप 18 को उधर भेजते हैं और 2a को इधर भेजते हैं तो इधर 3a हो जाता है और इधर बेटा कितना हो जाएगा 108। ठीक है, 3 से आप काट लीजिए, 3 3 9, 3 6 18, यानी 36 डिग्री हमारे पास ए आ गया है। यही हमसे पूछा था। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इधर tan है इधर cot है, इधर tan इधर cot। अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप चाहें तो इसे बदल लें, चाहें तो इसे बदल लें। मैं इसे बदल रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं tan, ध्यान दीजिएगा 90 माइनस बी, यानी अगले स्टेप को सोचना पड़ेगा आपको। अब आप देखिए tan 90 माइनस बी, तभी तो cot भी आया होगा। इधर आप tan रहने दीजिए, tan से tan गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस बी, बी को इधर लाइए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था, इसको आप नोट करें। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें सभी बच्चे। मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अंत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अभी जो पिछले 2 क्वेश्चन कराए बिल्कुल सेम हैं, दोनों कर दे रहा हूं मैं। इधर लिखा है बेटा sec, इधर लिखा है cosec। मैं इसको चेंज करूंगा, मैंने लिखा cosec 90 माइनस थीटा यानी 4a। जो एंगल यहां होगा वही एंगल आपको यहां लिखना है बस। इधर आएगा cosec a माइनस 20 डिग्री, दोनों ओर cosec से cosec हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। a को इधर, सॉरी 4a को इधर और 20 को उधर। 20 जब इधर आएगा तो 110 यानी 110, 110। और इधर बेटा कितना 5a। ठीक है, 5 से कट कर दीजिए 22, यानी a की वैल्यू 22 डिग्री आ गई आंसर। दूसरा पार्ट देखिए, लिखा है किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इंटीरियर एंगल है, तब हमें ये शो करना है कि b प्लस सी बराबर c/2। आप खुद बताइए कि a, यहां लिख देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना होगा 180 होगा। कोई डाउट? जब ये तीनों आप लोग पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बेटा हमेशा कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो आप देखें कि B और C तो इकट्ठे आ रहे हैं, C अलग है, C को आप अलग भेज दें। सॉरी एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ है लिखने में, यहां पर A है, कोई नहीं। इसका मतलब A को आप उधर भेजेंगे तो B प्लस C बराबर 180 माइनस A। कोई डाउट? हमें करना यह है कि नीचे आप देख रहे हैं 2 आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। यानी क्वेश्चन में जो भी आ रहा है हम उसे 2 से दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, यानी b प्लस सी बाई 2, 180/2 माइनस a/2, सबको 2 से डिवाइड किया। अब आप अगली लाइन लिखेंगे
b प्लस सी बाई टू, 180/2 का मतलब 90 माइनस a/2, ब्रैकेट लगा लेंगे। क्वेश्चन में देखें कि यहां है क्या, साइन है ना, तो आगे का इधर कर देता हूं मैं। दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस a/2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और इधर कितना होगा, साइन b प्लस सी बाई टू। यही हमसे रिक्वायरमेंट थी, यही हमसे पूछा था। इसके बाद क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 0 से 45 के बीच में लिखनी है। यहां 45 से दोनों वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब हम देखेंगे कितना कम है। हम देख रहे हैं यहां पर 23 कम है, इसमें दूसरा वाला नहीं करेंगे। आप चेक करिए क्या ये 67 होगा, हाँ होगा। cos 90 माइनस 15 करेंगे, 15 90 में से जब जाएगा तो 75 जो ये लिखा हुआ है यह हो जाएगा। अब आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, आप जानते हैं ये होता है, सॉरी cos 90 माइनस नहीं, sin 90 माइनस। sin 90 माइनस मतलब cos 23 और cos 90 माइनस थीटा sin 15। अब आप क्या देख रहे हैं, 23 और 15 ये किसके बिटवीन है, 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट लिखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन ए सेक ए और टेन ए को कन्वर्ट करना है। अब अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज नहीं आती हैं तो ये आपको प्रॉब्लम कर जाएंगे फॉर्मूले। और किसमें कन्वर्ट करना है, सारों को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो पहला कर रहे हैं हम साइन ए को, फर्स्ट पार्ट है साइन ए। तो इसको करें कैसे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला था, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब कोसेक हमारा दुश्मन है तो हम इसे क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, सॉरी ये नहीं आएगा अभी, ये वही रहेगा क्योंकि हमने इसको तोड़ा है, ब्रेक किया है ना। ठीक, अब जब बेटा हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो हमें क्या मिलेगी, वह वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए वैल्यू साइन ए की, तो हम क्या करें, दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं या स्क्वायर हटा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये पहला हो गया। इसके बाद में इसका थर्ड वाला पार्ट पहले कर देता हूं, बड़ा ही आसान है। आप सभी जानते हैं कि टेन ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट ए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, सेक ए की वैल्यू निकालनी है। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारे पास सेक से वैल्यू निकालनी है तो हम बेटा क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 प्लस, अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए अगर हम एलसीएम ले लें तो यहां आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू को हम और आगे बढ़ाएं तो ऊपर तो अंडर रूट आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आ जाएगा सिंपल अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा, हमारे पास आ जाएगा कॉट ए।
तो हमने देखा कितनी आसानी से, अगर फॉर्मूले आपको याद है, लर्न है, तो आप कितनी आसानी से आइडेंटिटीज को कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। ठीक है, इसको नोट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने छोड़ दिया है आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो रहे थे 1 और 2। इसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। और थर्ड का बेटा फर्स्ट पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब देखिए किसी एक को चेंज करते हैं, सपोज हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस इसका दूसरा वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री है 27, और चेक करेंगे क्या ये 63 हो रहा है, स्क्वायर यहां लगा लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर दूसरे वाले को हम कोई चेंज नहीं करेंगे 27। ऐसे ही इन दोनों में से पहले वाले में कोई चेंज नहीं, दूसरे आप चेंज किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले में नहीं कर रहे हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है 17, और ये चेक करिए क्या ये 73 हो जाएगा, वास्तव में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेटा साइन 90 माइनस थीटा लगाना है, जो कि होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 17। अब आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है हमारी, पहली वाली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता था। आप देखिए यहां पर जब सेम एंगल है, अब आप देखिए यहां पर सेम एंगल ही तो है, तो ये दोनों कितने आ गए 1/1 दैट इज 1। दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें और इन दोनों में से किसी एक को। मान लीजिए कि हम साइन को चेंज नहीं करते हैं, तो कॉस को चेंज करेंगे बेटा। हम लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट्री 25 डिग्री, बीच में का साइन है प्लस का। अब यहां पर हमने देखा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी साइन 25। अब आप देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, साइन के 2 वाले हैं, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहां पे अगर हम कॉस को चेंज यानी साइन को चेंज करें तो हमें फायदा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे कॉस 25 और इस वाले को लिख रहे हैं साइन 90 माइनस 25। आप चेक कर लीजिए ये 65 होने होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या होगा, कॉस 25। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25। अब आप फिर से वही आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, तो आप लोग देखेंगे इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आप नोट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑप्शनल है, और उसमें मैंने क्या किया है, चारों ही क्वेश्चन लिख दिए हैं विद ऑप्शन। पहले में क्या करना है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 4 ऑप्शंस आर देयर। 9 हम बेटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आइडेंटिटी है, ये 1 होता है, तो 9 into 1 दैट इज 9। इट मींस इसका बी वाला पार्ट सही होगा। अब आपको देखिए ये वाले क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कैसे करें कि ठीक हो जाए आपके, क्योंकि आपको ऑप्शन मानना है। आप थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए। जब आप थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, तो 1 tan 45 1 sec 45 √2, क्योंकि हम लोग cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 कितना होगा, √2 होगा। अगली ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 cot 45 भी 1 और cosec 45 √2। अब आप देखिए 1 और 1 2 प्लस √2, 1 और 1 2 माइनस √2। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर।
अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, दैट इज 2। 4 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग ट्रिक से भी सिखा दें कि sec a की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 cos a, और tan a की वैल्यू क्या होती है, sin a अपॉन cos a, ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस sin a, ठीक है। इसके बाद अगर हम बेटा cos a को एलसीएम ले लें तो 1 प्लस sin a आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 माइनस sin a लिखा है। जब हम इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर a, नीचे कॉस a से स्क्वायर गया तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, कॉस a आ गया, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी है 1 प्लस साइन स्क्वायर a की और 1 माइनस साइन स्क्वायर a की, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हम यहां पे कर देते हैं। देखिए बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 10 को किस में तोड़ सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए में, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस टेन ए को किस में तोड़ेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब हम बेटा दोनों में कॉस स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, 1 यहां कॉस स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब हमारे पास इसमें कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हम काट सकते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर कितना आ गया, ये वाला होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक सेकंड हम ये चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तब तक आप बाकी को नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर चौथे ऑप्शन में बेटा, यहां पर मैंने बुक में देखा अभी, तो यहां पर बेटा प्लस है, तो जैसे हम नीचे प्लस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी प्लस करेंगे। ये मैंने गलत नोट कर लिया था क्वेश्चन, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, इट मींस तो अब तो ये दोबारा ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉर्ड भी है। तो फोर्थ पार्ट में दोबारा से कर देता हूं क्वेश्चन का, तब तक आप इसको नोट करें, फोर्थ पार्ट छोड़ के बाकी को नोट करें। देखिए फोर्थ पार्ट मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, यहां पर 10 हो गया था और माइनस हो गया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 10 को क्या करूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने कौन कौन से फॉर्मूले लगाए, मैंने लगाया साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज ये 10 ए होता है बेटा, और दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया वह लगाया कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर कॉट ए, दोनों की वैल्यू लगा दी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर से मैंने कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लिया, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एलसीएम लिया बेटा। जब मैंने साइन स्क्वायर एलसीएम लिया तब मेरे पास आ गया साइन की 1 से मल्टीप्लाई होने के कारण साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बेटा ये पूरा 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इट मींस हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और यही क्या होगा, साइन अपॉन क्या होता है, 10 ए, तो 10 स्क्वायर ए, इसका आंसर होगा। अब इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप लोग, हमने लिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हमें प्रूव करना है बेटा। क्या करना है, प्रूफ। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं।
LHS हमारे पास हो गई है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक को हमने कन्वर्ट किया, हमारा दुश्मन है ये, साइन स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको तोड़ा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर होल स्क्वायर है बेटा, आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। जब एलसीएम एक जैसा आता है तो ऊपर जैसा लिखा होता है बेटा हम लोग ठीक वैसा ही लिख देते हैं, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो ओवरऑल 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इसमें पेच है क्वेश्चन में, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर से आपको कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा में हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये कई बार यूज हो गई, आपको याद हो गई होगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लोग लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप 1 पे स्क्वायर नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर रहे हैं बेटा, एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मींस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे इसे काट लीजिए और आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो आ गई है RHS। इसको आप नोट करें, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप लोग देखिए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें भी, क्योंकि ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो हमने LHS ले ली है। LHS में हम लोग डायरेक्ट बेटा क्या कर रहे हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, एलसीएम की दोनों की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसमें एस की मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कॉस की कॉस से होगी। इट मींस कॉस स्क्वायर है प्लस बीच में साइन है, 1 प्लस साइन ए डबल आ रहा है, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, मत उखाड़ो। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए। नीचे क्या करेंगे, नीचे हम फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला आपका जो पार्ट है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये आपका 1 हो जाएगा, और ये पहले से ही 1 का स्क्वायर है, तो 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद आप लोग क्या करें, आप लोग 2 को कॉमन ले लें, 2 आपका कॉमन है। अब आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं की, इससे से काट लीजिए। आपके पास क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 सेक ए। यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट मैंने नोट कर दिया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि मैं LHS से RHS को प्रूव करने जा रहा हूं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेने जा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम लोग जब लेंगे तो उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे, ये रूल याद रखें आप लोग। तो tan किसमें ब्रेक होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट किसमें ब्रेक होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन, कॉस होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऊपर तो कुछ करेंगे नहीं, सेम एज इट इज रहेगा ये, बट नीचे
कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि साइन थीटा हमारा एलसीएम हो गया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास बचा बेटा, और प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से होगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप लोग जानते हैं ये वाला रूल, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे ऐसे कभी लिखा आ जाए 1/2 3/4, ठीक है, या फिर ऐसा हो, कैसे भी समझ लें आप लोग, A/B C/D, तो याद रखिएगा कि पहला वाला 4 से मल्टीप्लाई करता है और सेकंड वाला थर्ड से, यानी सेकंड वाला थर्ड से, फर्स्ट वाला 4 से। तो अब यहां पर क्या होगा, यानी ये वाला पहला और फोर्थ मल्टीप्लाई कर लेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे वाला इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेगा तो कॉस थीटा को मैं अलग लिखूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका आ जाने वाला है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इस ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम लें तो बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज लगभग एक ही है, बस माइनस का अंतर है। यानी अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तब क्या होगा, तो मैं पहली लाइन में बेटा माइनस कॉमन लूंगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहां पर माइनस यहां आ जाएगा और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कॉस की जगह पे बेटा साइन और साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है। मैं करने जा रहा हूं, देखिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, यहां पे क्या हो गया माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्लस अब माइनस हो गया है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक सब बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया आपके तुरंत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर दूंगा, ठीक है, रिपीट कर दूंगा। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब हमें बेटा एलसीएम लेना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है ही। जब हम एलसीएम लेंगे तो फायदा क्या हुआ ये माइनस करने का, माइनस करने का फायदा हमें ये मिलेगा कि ब्रैकेट हम एक ही बार कॉमन लेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास दो अलग अलग हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, तो हम दोनों को ही लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, केवल ये साइन कमी, यानी साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे मेरा सबको आता होगा, या आप ये मान के चले इस वाले साइन की इससे और इस वाले cos की इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर आ जाएगा साइन की पावर क्यूब थीटा माइनस कॉस की पावर क्यूब थीटा, ठीक है। अब मैं इसको इधर करने जा रहा हूं, आप लोग देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम लोग इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में स्क्वायर करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे आपको एज इट इज जैसा था वैसा ही लिखना है, उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा, ब्रैकेट हटा दे रहा हूं, इनटू कॉस थीटा, इससे से काट ले। आप सभी जानते हैं कि ये 1 होता है,
तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो बचा हुआ है बेटा एक बार तो 1 के नीचे लिख लो, एक बार इस पूरे के नीचे लिख लो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मैं इसको इससे काट दूंगा, यानी यहां तो 1 आ गया है। अब आप देखिए 1 से 1 की मल्टीप्लाई कर लें तो एक 1 इसके साथ और दूसरा 1 इसके साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और यही रिक्वायरमेंट थी हमारी, यानी यही हमारी क्या थी? आरएचएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। फोर्थ पार्ट आप लोग देखें, इसका लिखा है 1 प्लस सेके, दोनों को हमें लेके चलना है, दोनों को ही इक्वल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी एलएचएस ले लेता हूं, और इसकी एलएचएस है 1 प्लस सेके अपॉन सेके। ठीक है, इसके बाद सेके को कन्वर्ट कर सकते हैं, सेके हमारा दुश्मन है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए बेटा, और यहां भी क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए एलसीएम लेंगे, एलएचएस। कॉस ए जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 1 प्लस कॉस ए, और नीचे कितना है? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए हमारा कट जाएगा। ठीक है, जब कॉस ए से कॉस ए कट गया तो हमारे पास आ गया है 1 प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, अब जब ऐसा केस फंस जाए कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ ना हो रही हो, तब आप क्या करेंगे? वैसे हम एक लाइन बढ़ाएं तो ये हो सकता है, मैं आपको एक लाइन बढ़ा देता हूं। इसमें हमारे पास आ गया है 1 प्लस कॉस ए। वैसे हम आरएचएस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो भी बता दूंगा। फिलहाल मैं 1 प्लस कॉस ए में क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब a प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर बेटा कितना होता है? साइन स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस ए, यही आपको रिक्वायरमेंट थी ना। और आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब आरएचएस से भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी आसान था। एक बार इस पे स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग, तो एक बार ऐड हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मींस 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इससे से उड़ा दीजिए तो 1 प्लस कॉस ए, यही हमारी आरएचएस हो गई। इसको आप नोट करें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका फिफ्थ पार्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट है वह मैंने लिख दिया है, वह है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है, ये एग्जाम में आने लायक है, कि हमें इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड साइन ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हमें जो एलएचएस हम लेंगे उसमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए की जगह पे साइन ए से डिवाइड करना है। कॉस ए से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, साइन ए से भी हो जाता है, लेकिन आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो हम लोग किससे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉस ए से डिवाइड होगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, जो काम ऊपर हुआ वही नीचे भी होगा, तो यानी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये कट गया, ओ मतलब एक जैसा नहीं कटा है, लेकिन ऊपर नीचे कटा है, अलग अलग। हटा दीजिए, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग कहीं। अब ये क्या होगा? ये कॉट होगा, कॉट ए, और ये क्या होगा? कोसेक। तो पहले इसी को लिख लेते हैं,
-1, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। फिर समझ लीजिए कॉस अपॉन साइन कॉट, 1 अपॉन साइन कोसेक, और ये कितना होगा, ये 1 होगा ना, तो मैंने 1 यहां लिख दिया। सेम एज इट इज हम लोग नीचे भी करेंगे। सबसे पहले कॉट ए कोसेक ए और +1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है इस पे हम लोग ध्यान देंगे। इस पे एक बल्ब बना देता हूं मैं। बल्ब का मतलब क्या है, दिमाग की बत्ती जलाओ। मतलब यहां मैं एक आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं इस 1 की जगह पे, ठीक है। और वो आइडेंटिटी क्या है, मैं यहां लिख देता हूं आपको, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी मैं ये चीज नीचे लिखूंगा और एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ठीक है। तो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दें, कॉट ए प्लस ये वाला, तो ये वाला पोर्शन आ गया, बीच में माइनस। अब इसको मैं कैसे लिखूं बेटा, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट का मतलब ब्रैकेट लगाएंगे कर्ली और लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए। दूसरी ब्रैकेट में, ये क्वेश्चन आप लोग कम से कम 3 से 4 बार करेंगे घर पे, वरना ये होगा नहीं आपसे। इस बात का ध्यान रखें। आप इसे जैसे डॉक्टर की जो पुड़िया नहीं होती सुबह दोपहर शाम, अगर 2-3 दिन लगा लिया आपने ढंग से, तो आप यकीन मानना क्वेश्चन आपका। अब आपने एक बार ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कोसेक ए माइनस कॉट ए, कर्ली ब्रैकेट को आप क्लोज कर दें। ध्यान दीजिएगा नीचे वाले से आपको बोलना नहीं बिल्कुल। कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। अगली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पोर्शन बेटा कॉमन आ रहा है वो ये वाला और ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है। आप तुरंत कॉमन ले लें, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए को आपने जब कॉमन निकाला तो यहां पे जब सब कुछ निकल गया तो 1 बचा माइनस, और अगली बार क्या बचा ब्रैकेट में, कोसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे, तो आखिरी लाइन आ रही है क्वेश्चन की है, कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। हम नीचे वाले से बोले क्यों नहीं थे, इसीलिए तो नहीं बोले थे क्योंकि वो पूरा पूरा कट रहा था ना। तो इससे आप इसे उड़ा दीजिए, आपके पास जो बचेगा वही क्या है, RHS। इसको आप नोट करें और कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस दिन में जरूर करें, वरना ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा से पूछ। इस बार मैंने बेटा 2 क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, एक 6 और एक 7। 6 में लिखा है अंडरवुड में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरा क्वेश्चन राइट हैंड साइड में लिखा है। तो सबसे पहले इस टाइप का जो रूट वाला क्वेश्चन है ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इस क्वेश्चन में, और आप लोग याद कर लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमेशा हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, यानी 1 प्लस अंडर को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन को तो बिगाड़ेंगे नहीं, नीचे वाले के अपोजिट यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे हमने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हमने देखा ऊपर एक जैसा है तो 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। इस मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। अगली ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये आ रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर। हमने क्या किया, अब ध्यान दें, दोनों में स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर है, दोनों में स्क्वायर है, और अंडर रूट के अंदर जब भी स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, तो अंडर रूट को जब हमने घटाया तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए,
इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बार बन के नीचे क्या करेंगे बेटा, कॉस ए, और दूसरे में साइन ए के नीचे कॉस ए। हम आप देखेंगे कि आरएचएस में हमें क्या चाहिए, हमें आरएचएस में चाहिए sec a प्लस tan a, 1 प्लस कॉस ए क्या होता है बेटा, और साइन ए 1 कॉस ए क्या होता है। आप लोग देखेंगे कि यही आपकी आरएचएस थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लेके ये भी होगा। सबसे पहले ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉमन क्या है, कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा लिख सकते हैं। ये हमें चाहिए भी, बाकी हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे काट दें, हम ब्रैकेट लगा के इसे किसी एक को, या तो इसको या इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप लोग, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। मैंने देखा 1 माइनस 2 और फिर आ गया है कौन, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, इस वाले की जगह पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले में मैं बेटा कोई भी परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए, मैंने इस वाले साइन को तोड़ दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं साइन, ये वाला जो 2 है इसको अंदर लेके जाऊंगा विद माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे एज इट इज चलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा 1 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो पहले क्या करें, प्लस वाला लिख दें, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इससे काट लें, आंसर हमें जो चाहिए था वो मिल गया। आप नोट करें, अगले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नोट कर दिया है, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं। तो एलएचएस, और एलएचएस में सबसे पहले a प्लस बी का हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा, जो कि होगा साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, मैं लगा रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वही मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब सबसे पहले इनके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ीवार यानी इनके पेयर ढूंढेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बेटा क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे लिए दूसरी चीज, कोसेक स्क्वायर को अभी हम कोई भी कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 2 साइन ए बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे, और इससे इसे उड़ा देंगे। ऐसे ही बेटा ये तो खत्म हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 लिख दिया मैंने। सेक स्क्वायर ए लिखेंगे बेटा, और 2 कॉस ए, और सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, इससे इसे काट लेंगे। अब आप फिर से देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट और तीसरा कांस्टेंट, 2 और 2 4 और 1 5, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन के आंसर पे आप लोग जाइए, ना तो आपको कोसेक चाहिए बेटा, ना तो कोसेक चाहिए ना सेक चाहिए, आपको दोनों आइडेंटिटी लगानी है। आप देखिए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, आप लोगों ने आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा मैं बोल रहा हूं, हालांकि वो एंगल ए है, आप लोगों से ए एज्यूम करें। अब आप देखिए 5 प्लस 1 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को नोट करें, इंपॉर्टेंट भी लगाएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए इनटू में लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कॉट ए। हम इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, एलएचएस लेंगे। और एलएचएस में आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, साइन कोसेक लिखा है, कोसेक को हम लोग जानते हैं 1/sin लिखेंगे। इसके बाद माइनस है साइन ए, कॉस को क्या लिखेंगे, सेक को बेटा 1/cos माइनस कॉस ए। एलसीएम क्या है, साइन ए, साइन की साइन से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बहुत ही आसान। और ऐसे ही बेटा कॉस ए की मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या होता है, बहुत देर हो चुकी है आप लोगों को याद हो गया होगा, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, साइन ए, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ काटने हैं। जैसे कॉस से आपका स्क्वायर गया, साइन से आपका स्क्वायर गया, आपके पास बचा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए। आपने देखा कि राइट हैंड साइड अब भी आपकी डिफरेंट आ रही है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में मैं चाह रहा था एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मुझे मिले, तो ये मिल गया है। मैं आरएचएस लूंगा और आरएचएस में 1/tan ए को क्या लिखूंगा बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को कॉट ए को मैं लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम क्या आ गया बेटा, दोनों एलसीएम आ गए, यानी साइन ए कॉस ए, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो क्या आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये पूरी चीज ऊपर जाएगी, और ये क्या होता है 1, तो यानी साइन ए कॉस ए के नीचे हम लोग 1 लिखें ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं। आप देखें कि यही हमारी क्या है बेटा, आरएचएस है जो हमने इस फॉर्म में लेके आए थे। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसको आप नोट करें। इसके बाद इसका लास्ट यानी अंतिम क्वेश्चन, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा, ये 3 साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड। हमें इसको तीनों को बराबर ही प्रूव करना है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एलएचएस ले रहा हूं, और एलएचएस में बेटा हम लोग लिख रहे हैं 1/tan स्क्वायर ए, और 1/tan स्क्वायर ए को हम ब्रेक कर रहे हैं 1/sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे ही बेटा कॉट स्क्वायर ए को लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही नीचे होगा एलसीएम साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप लोग देखिए कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इसको मैं काट सकता हूं, ये 4th नंबर पे ऊपर जाएगा, ये 2nd नंबर पे नीचे आएगा। इट मींस साइन स्क्वायर ए ऊपर गया, कॉस स्क्वायर ए नीचे आया, क्या बना बेटा, tan स्क्वायर ए। आप देख रहे हैं tan स्क्वायर ए आपको चाहिए, इसका मतलब काम हो चुका है। अब आप लोग मिडिल साइड लेंगे। मिडिल साइड आपकी है 1 माइनस tan ए, थोड़ा सा इसमें पेंच है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा 1 माइनस tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसके बाद हम बेटा एलसीएम लेंगे। ऊपर कॉस ए एलसीएम है, तो कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और यहां पर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां पर क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, होल स्क्वायर सबको दे देता हूं। जब मैं बेटा होल स्क्वायर सबको दूंगा तो मेरे पास क्या होगा बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ऊपर वाला हो गया। इसके बाद कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू का साइन, फिर
साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसके बाद मैंने इस स्टेप में क्या किया बेटा, सबको स्क्वायर दे दिए। होल स्क्वायर थे ना, सबको भूख लग रही थी तो मैंने क्या किया, सबको खाना दे दिया। अब आपको मैं एक थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्ट दूं, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ लेंगे और फिर मैं इसको काटूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, जरा मुझे आप लोग बताइए। चलिए मैं ही बताता हूं। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा -1 का होल स्क्वायर यानी 1, और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर यानी 1। यानी आप लोग एक बात समझ गए हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, आप काट सकते हैं, बराबर होता है। इसका मतलब आप इसे इससे उड़ा दीजिए। अब आपके पास ये ऊपर जाएगा बेटा और ये नीचे आएगा, इट मींस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यही होता है टेन स्क्वायर ए। मैंने पूरी कोशिश की आपको, मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास एनसीईआरटी की खत्म की है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे आगे मतलब प्रोत्साहन मिले, मैं उससे और एक पूरे, मैं ये चाह रहा हूं बच्चों 10th वालों, आप लोग ध्यान से सुनो कि मैं आपके इकट्ठे ही वीडियो बनाऊंगा एक टॉपिक को लेके, और एक टॉपिक चाहे 1.5 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो आपका फिनिश होगा। आप मुझे कमेंट से जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करने से आपके पास वीडियो स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगा।